आप देखें न्यूज़ नेशन 81 में हूँ आपका प्रतिवेश। भारत से एमबीबीएस की पढ़ाई करने की छात्रा छाया यादव हमारे साथ मौजूद हैं। यूक्रेन से वापस अभी आई हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन गंगा को लेकर उनसे बात करेंगे। वहाँ के हालात क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। वहाँ के छात्र किन कंडीशन में है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे छाया यादव से। छाया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन 81 में। आप हमें ये बताइए कि वहाँ के हालात इस समय क्या है? सर, हालत बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं और दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो छात्र वहाँ जो आप वहाँ की, तो कितने छात्र आपके साथ वहाँ थे? सर, मेरे साथ लगभग 1500 से ऊपर स्टूडेंट्स थे 1500 मेरे सिटी में जी। तो आपको जब आप वहाँ एयरलिफ्ट आपको किए गए तो उसके पहले आप किन परिस्थितियों से गुजर कर वहाँ तक पहुँचे हैं? सर, बाकी सारा तो हम फिर भी मैनेज कर रहे थे, बट सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आई थी वो बॉर्डर क्रॉस करने में आई थी। वहाँ हम मतलब दब रहे थे, हमारे डॉक्यूमेंट छूट रहे थे। मतलब अफ्रीकन्स और मोरक्कन्स जो थे वो लड़ रहे थे इंडियन स्टूडेंट से। लड़कियां बेहोश हो रही थी क्योंकि वहाँ पे ठंड इतना था, फ्रॉस्ट बाइट हो जा रहा था लोगों को, लेकिन अनकॉन्शियस हो जा रही थी, बट कोई उन्हें देखने वाला नहीं था। बट मैं अभी बोलूँगी कि शायद वहाँ पे हमारे यहाँ पहुँचने के बाद हमने जैसे सिचुएशन बताई है तो गवर्नमेंट की साइड से बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं, तुरंत लिए गए हैं, जिससे छात्रों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे अभी आराम है। बच्चों को बॉर्डर क्रॉस कराया जा रहा है। और अच्छा, मिशन गंगा को लेकर एक भारत सरकार द्वारा मिशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसको लेकर 4 केंद्रीय मंत्रियों को वहां भेजा गया है बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए। तो इस बारे में आपका ओपिनियन क्या है? क्या सर, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि जिस टाइम मैंने बॉर्डर क्रॉस किया वहाँ पे इंडियन एम्बेसी की साइड से सिर्फ एक लेडी थी, वो भी इतने सारे स्टूडेंट को कि लाइक उनकी आवाज़ यहाँ से थोड़ी दूर भी नहीं आ रही थी, और इतने नंबर में बच्चे थे कि वो उन्हें हैंडल कर ही नहीं सकती थी। तो मतलब हम सोच रहे थे वहाँ पे कि इंडियन गवर्नमेंट अगर इतने प्रयास कर रही है तो इंडियन एम्बेसी की साइड से कोई प्रयास क्यों नहीं। हम देख रहे थे कि साइड वाले बॉर्डर से राइट साइड पे अदर कंट्रीज के स्टूडेंट मतलब कॉन्टिन्यूसली क्रॉस कर रहे थे और इंडियंस के लिए बॉर्डर बंद है, नहीं हो रहा था, बच्चे परेशान हो रहे थे, कोई नहीं। लेकिन जैसे तैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, बट अभी मतलब गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, जल्दी उठाया, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। बस उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो जो बाकी सिटीज़ में जो बच्चे हैं उनको जितना जल्दी हो सके इवैक्यूएट करवा लें, क्योंकि वहाँ पे मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मतलब इतना स्कैरी सीन मतलब मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। मतलब इतना बच्चे पैनिक हैं कि, लेकिन वो कैसे खुद को संभाल रहे हैं, कैसे अपने पेरेंट्स को संभाल रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो था। और गवर्नमेंट को तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक बोलूँगी, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ लौट के आ पाए, जितने भी स्टूडेंट आए हैं और बाकी भी आ रहे हैं धीरे धीरे। बस उनसे ये है कि रशियन गवर्नमेंट से थोड़ी ये रिक्वेस्ट करके कि जो बच्चे इन सिटीज़ में हैं जहाँ पे मिलिट्री पहुँची हुई है वहाँ से इवैक्यूएट करवाया जाए, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा डरे हुए हैं। ये थी हमारे साथ छाया यादव जो भी यूक्रेन से लौटी है। वहाँ के हालातों के बारे में हमसे चर्चा की और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि मिशन गंगा जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है उसकी भी उन्होंने तारीफ की, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही है कि मिशन का नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर हरपाल सिंह यादव। जी, हरपाल, आप छाया के कौन हैं? मैं उनका चाचा हूँ। आप उनके चाचा हैं। तो आपकी भतीजी वहाँ यूक्रेन में जो थी जी, तो इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति है, वहाँ चारों तरफ जो है बमबारी हो रही है। जी सर। तो आपको जब पहली बार जानकारी मिली थी तो उस समय का समय और आज का समय जब आपकी भतीजी वापस आई है जी, तो ये समय आप लोगों ने कैसे काटा है? ये जी, तो सर जो आपने बात कही कि जब से युद्ध शुरू हुआ जी, और हमें ये पता चला कि वहाँ पर हालात ख़राब से बद से बदतर होते जा रहे हैं जी, तो हम लोगों ने प्रयास किया, मतलब मानसिक रूप से बहुत परेशानी उठानी पड़ी जी, और ये प्रयास किया मीडिया से कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनी रहे जी, और कनेक्टिविटी में रहते रहते ये जो पता चला कि कुछ बच्चे किन्हीं मतलब हालातों को पार करते हुए रोमानिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जी, तो हम लोगों ने ये कहा कि बेटा ऐसा करो कि किसी तरह अपने सीनियर से बात करके और बॉर्डर तरफ जाने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ और भी हमारे साथ के बच्चे होंगे तो आपको हेल्प होगी। और हम लोग
लगातार इस मंथन में कि किसी तरह इन किन प्रकार बेटी वहां से निकल आए, क्योंकि जैसा उसने बताया कि बार बार वो बंकर में जा रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद अलार्म बजता है, सायरन शुरू हो जाता है, तो जो दहशत उसके चेहरे पर हमें दिखी तो उससे हम लोगों की भी रूह कांप उठी और हम लोग बराबर इस बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहे और एम्बेसी भी लगातार MEA रूम पर संपर्क करते रहे कि तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि सर आप परेशान ना हो। नो डाउट सर, भारत सरकार का बेहद सराहनीय कदम। अच्छा, अब किन परिस्थितियों में आपकी बेटी वापस आई है? ये सर बहुत सर मार्मिक कहें एक मार्मिक छोटी सी कहानी है कि बेटी वहाँ से बस द्वारा 550 किलोमीटर लगभग उसने दूरी तय की। उसके बाद बीच में चेकिंग हुई तो वहाँ से उतर गई और पैदल चल के लगभग 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनों में क्रॉस करते हुए वो, अब कहते ना कि जान है तो जहान है, तो हम लोग उसे हौसला बंधाते रहे बार बार और उसने वो भीड़ क्रॉस की और भीड़ क्रॉस करने के बाद -5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वहाँ का, उसकी परवाह ना करते हुए किसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसने कहा कि अंकल जी यहाँ बर्फ़ गिरने जैसे हालात हैं, और उसके बाद भी वो मतलब अपनी जान पे बाजी लगा के उसने बॉर्डर क्रॉस किया। अच्छा, भारत सरकार ने जो पहल की थी उसके बाद जो वहाँ यूक्रेन में फंसे छात्रों को बाहर लाया गया, तो इस बारे में आप भारत सरकार के लिए क्या कहेंगे? भारत सरकार के लिए मतलब हृदय से हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है विदेश मंत्रालय के प्रति और माननीय जो इस समय आ जाओ, आप अंदर आ जाओ बेटा। आंटी ये मामा मिठाई खा रहे,